लेकिन सवाल एक ये है कि राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया यहाँ पर। देखिए, विधानसभा तो उनका भी है। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर इस विधानसभा परिसर में हम लोग 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और जगह जगह पर मनाई जा रही है। मेरा ये कहना है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों समादर के भाव से उन्हें देखता था। और यदि अटल जी नहीं होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज ये झारखंड प्रदेश अलग नहीं होता। ये कांग्रेस वाले तो इन आंदोलनकारी, झारखंड नामधारी आंदोलनकारियों को तो खरीद बिक्री किया करते थे, लेकिन अटल जी ने वायदा किया था इसी स्टेडियम में, मोराबादी में जो स्टेडियम बना है, वहीं पर उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो झारखंड अलग प्रांत बनेगा। तो उन्होंने झारखंड को अलग प्रांत बनाया, उत्तराखंड को अलग बनाया, छत्तीसगढ़ को अलग बनाने का काम किया। ये थे वाजपेयी जी। और वाजपेयी जी के बारे में वो क्या कहेगा? अरे, जिस गठबंधन में है ना, उस गठबंधन के बड़े नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देते थे। और मैंने घटना के बारे में बताया, 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सभा थी और दूसरी तरफ उस समय के मुख्यमंत्री कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्त हुआ करते थे, दोनों की भाषण चल रही थी। चंद्रभानु गुप्त की सभा से सारे व्यक्ति चले आए वाजपेयी जी की भाषण सुनने के लिए। अंत में चंद्रभानु गुप्त भी आकर के उनका भाषण सुनने लगे। ऐसा व्यक्तित्व, कृतित्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो मैं यही कहूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी तेरा नाम रहेगा। 5वीं पुण्यतिथि है और सौभाग्य है कि विधानसभा के परिसर में 5वीं पुण्यतिथि में उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का एक अवसर मिला। और मैं तो मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, झारखंड की जनता तो उनके प्रति ऋणी रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, मैं झारखंड की जनता की बात कर रहा हूं, क्योंकि झारखंड राज्य की मांग वर्षों पुरानी है। हमें अगर याद है तो जैसे देश आजाद हुआ उसी समय से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी यहाँ के आदिवासियों की भावना का कोई कद्र नहीं किया, किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, बल्कि लोगों को छला ही। नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर के राजीव गांधी या नरसिम्हा राव तक सरकार बनी, उसका इतिहास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम अलग राज्य बनाएंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 98-99 में सरकार जब बनाई तो 3-3.5 साल में ही अलग झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया और अलग झारखंड राज्य बना दिया। तो मैंने इसलिए कहता हूँ कि यहाँ के लोग, यहाँ के वासी उनके प्रति ऋणी है। आज वैसे महापुरुष का पुण्यतिथि है और श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। और दूसरा, अटल जी सुशासन पुरुष भी जाने जाते थे। उनकी जयंती बीजेपी तो सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और आज आप देखे होंगे, कल 26 जनवरी को सुशासन लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि देश दीमक की तरह जो खाए जा रहा है वो भ्रष्टाचार है, हमें भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना है। फिर तुष्टीकरण है, फिर परिवारवाद है राजनीति में। तो आज उस पुण्यतिथि में अटल जी को याद करते हुए मोदी जी का ये जो संकल्प है, इसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसको पूरा करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम आयोजन, अब वर्तमान सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। कहा जाता है बाबूलाल जी की सबके नेता है वो अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो वही तो कह रहे हैं ना, उनसे पूछते हैं भाई, हम लोग कहाँ उसको कैद किए, कोई यहाँ कोई बीजेपी का झंडा तो नहीं है, विधानसभा की परिसर है। हमने तो विधानसभा सचिव को, अपने पीए को कहा था कि उनसे बात करो और कम से कम फूल माला से सजा दे चारों तरफ। ठीक है, तो उन्होंने हमको कहा था कि यहाँ कर देगा, लेकिन अभी जब यहाँ आकर के देखे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो अगर कल ही वो कह देता कि हम लोगों से नहीं होगा तो हम पार्टी को ही लगा देते, लोग कर देते। मुख्यमंत्री का एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है, हाँ ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा कवि हृदय
और हम सब आज जहां झारखंड के 3.5 करोड़ लोग निश्चित रूप से ऋणी हैं, जिन्होंने झारखंड अलग प्रांत दिया। हमको सौभाग्य मिला सन 1981 में, जब रांची जिले के, पुराने रांची जिले के 3 दिन दौरे किए थे। बहुत संस्मरण है उनके, बहुत संस्मरण है। पिस्का मोड़ गुरुद्वारे से हम लोगों ने 3 दिन यात्रा की अटल जी के साथ। ऐसे संस्मरण है कि वो जीवन भर नहीं भूल सकते। और एक भारतीय जनता पार्टी रांची ने एक बार 1982 में 1,21,000 की थैली देने का हम लोग संकल्प लिया। बारीपाक मैदान में सभा थी, 1,21,000 की थैली देनी थी। धारा प्रवाह अटल जी बोल रहे थे, धारा प्रवाह, और एक बैग अटल जी भाषण रोक दिए और हजारों लोग खड़े थे। बोले अटल जी आपने भाषण क्यों रोक दिया, भाषण क्यों रोक दिया? अटल जी ने कहा जितना राशन उतना भाषण। आप 1,21,000 दिए हो, 1 घंटा 21 मिनट बोल चुके हैं, समाप्त। फिर बाद में भाषण देना शुरू किया उन्होंने, किंतु उसके बाद भारी बारिश आई। पहले कोई वाटरप्रूफ पंडाल नहीं होता था, ऐसे ही सामने लगता था। अटल जी पूरा भीग गए, पूरा भीग गए। अटल जी, फिर हम लोगों ने छाता लाया, अटल जी ने छाता हटवा दिया, हटाओ छाता। फिर हम लोग पीछे हट गए, तो वहां जो जनता खड़ी थी उन्होंने चेयर ओढ़ ली, दरी ओढ़ लिया। अटल जी ने उस समय कहा कि आप जब तक भीगोगे तब तक मैं भीगूंगा, जब तक आप सुनोगे तब तक मैं सुनाऊंगा। और धारा प्रवाह 2 घंटे तक भीगते हुए अटल जी बोलते रहे। बहुत सारे संस्मरण हैं। अटल जी जैसा अजात शत्रु, वैसा दीप भारतीय लोकतंत्र में हमेशा प्रज्वलित होता रहेगा। और आज मैं अपनी ओर से बहुत श्रद्धा सुमन अटल बिहारी वाजपेयी को देता हूँ।